गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 9 दिसंबर और डेट है 4 दिसंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एक इसमें कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं वो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। 9:30 पे ये लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। ये वाले लेवल तब तक हमारे लेवल नहीं आएंगे जब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो हमारे लिए किसी काम की शिफ्टिंग नहीं है। अब अपना रेजिस्टेंस चेक करें। हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा बैठा है 26,000 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज, तीनों की वजह से रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। ना इसके ऊपर कोई वीकनेस है और ना इसके डाउन साइड कोई वीकनेस है। ऊपर भी कोई वीकनेस नहीं है, ना डाउन साइड कोई वीकनेस है। मतलब रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा ट्रेड बनेगा यहाँ से। अब सपोर्ट चेक करें, सपोर्ट को क्लियर कर लेते हैं। हमारा सपोर्ट है SFB, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 25,950 से 26,000 पे गया है ना, जो कि टाइम है 9:20। टाइम 9:20 के बाद की 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है 9:20, जो कि हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड है ये। अब हम देख लेते हैं किसकी वजह से हमारा ये रेजिस्टेंस गया है। देखते पहले यहीं पे देखते हैं कि किसकी शिफ्टिंग हुई है। वॉल्यूम और ओआई यहाँ पे बैठे थे। ओआई चेंज हमारा डाउन साइड से आया है नीचे, और परसेंटेज और चेक कर लेते हैं नीचे दिन की वजह से ओआई और जो सपोर्ट है हमारा, तीनों की वीकनेस दिख रही है। पहले 950 पे चेक करते हैं, 950 से आया ना। ओआई चेंज हमारा 950 से आया था और वो 26,000 पे आ गया, और तीनों बाकी परसेंटेज डिक्रीज है। अब 25,900 पे और चेक करते हैं एक बार ये परसेंटेज। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम 93 से डिक्रीजिंग है, ओआई भी डिक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। मतलब ये परसेंटेज 90 प्लस से डिक्रीज आ रहे हैं। मतलब ये एक बुलिश साइन है। ये भी जो 90 प्लस वीकनेस थी वो अब डिक्रीज हो रही है, पर रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस से हमारा एक बार ट्रेड बनता है। अब अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक करें। हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा था, टीवी आइटम चेक करते हैं। पहले टीवी आइटम देखें तो टीवी आइटम इधर पुट साइड का 289 है, ये वाला 289 है, और कॉल साइड है 567। मतलब टीवी आइटम मतलब देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी देखें तो कॉल का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ आई है, इसलिए नहीं, दोनों साइड का ही नेगेटिव है। फ्लैट ओपनिंग है ना, इसलिए दोनों साइड का ही नेगेटिव है। मैंने चार्ट पे देखा ना, दोनों साइड फ्लैट है, मतलब दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। ओवरऑल ओआई चेंज का डाटा देखें तो वो 55% बुलिश दिखा रहा है। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग वैसे सुबह सुबह दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, देख लेते हैं कौन ज़्यादा इंक्रीजिंग है। दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब थोड़ा सा पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है, पर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। अब हम लेवल आ चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। और लेवल भी हमारे 10 बजे तक चेंज होते रहेंगे। हम एक बार अपने लेवल को और चेंज कर लेंगे। लेवल अगर चेंज होंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है और ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ये हमारा है सपोर्ट का लेवल। मार्केट है रेजिस्टेंस पे। 9:30 की कैंडल है। अगर कैंडल 9:30 बहुत, ये 9:30 की कैंडल है, बहुत अर्ली है। एक बार कैंडल दूसरी कैंडल ट्रेड तो बनता हमारा, वैसे रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता, थोड़ा सा सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, पर ऊपर कोई वीकनेस है नहीं। थोड़ा सा सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, क्योंकि वीकनेस ये देखिए तो 90 प्लस दिख रही है वीकनेस। कितने बजे थी वॉल्यूम, 90% है। वैसे बहुत अर्ली थी वो, 9:17 पे थी। 9:20 पे भी ये 88% थी, वो अभी डिक्रीज आ रही है वॉल्यूम। थोड़ा सा वेट करेंगे एक बार। 9:30 वाली कैंडल एक बार एक वेट करेंगे। अगर अगली कैंडल लेवल के नीचे क्लोज, वैसे रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है, हमारा रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं। 9:30 थोड़ा सा अर्ली टाइम है, थोड़ा सा टाइम देते हैं।
लेवल भी चेंज हो जाएंगे हमारे। ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। अगर किसी ने अगर रनिंग कैंडल में एंट्री ली होगी तो इसमें एसएल तो नहीं गया होगा अभी। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करती है। मैंने लेवल रनिंग कैंडल का इसलिए लगाया था क्योंकि 930 बहुत अर्ली डाटा था और सपोर्ट साइड से थोड़ा सा वीकनेस डाउन आ रही थी ना, थोड़ा सा बुलिश प्रेशर था, इसलिए रुके थे। कैंडल अगर लेवल के नीचे क्लोज करती है फिर एंट्री करेंगे। अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया होगा तो एसएल ही गया होगा। तो कैंडल ऊपर गई है, एसएल खा गया होगा। 939 पे डाटा चेक करें एक बार। लेवल तो नहीं चेंज हो गए। वैसे बनता है हमारा रनिंग कैंडल में ट्रेड ले भी सकते थे अगर, पर जिसने लिया होगा तो एसएल ही गया होगा इस लेवल से। सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी लेवल चेक करें। लेवल थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे है, बाद में चेंज करते हैं, दोबारा फिर चेंज होंगे। ये लेवल पे आया नहीं मार्केट। 942। वैसे बनता हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड है, बस 930 का कैंडल था। अगर लगा भी सकते थे, अगर किसी ने लगाया भी होगा तो यहाँ पे रनिंग कैंडल का ट्रेड में तो हमारा एसएल ही गया। देख लेते हैं लगा के इसे 933 वाली कैंडल में, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारा कोई वीकनेस थी नहीं, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग था। एसएल इस कैंडल में क्यों गया है? क्योंकि सपोर्ट साइड से हमारा थोड़ा सा बुलिशनेस थी, क्योंकि नीचे से परसेंटेज भी डाउन हुई थी। एसएल पहली कैंडल में एसएल गया। जिसने लिया होगा तो यहाँ पे एसएल गया है। और जो बहुत थोड़ा सा अर्ली डाटा देख के रुका होगा, 933 की कैंडल थी, तो वो बच गया होगा यहाँ पे एसएल देने से। मार्केट आ गया 25,650 की रेंज में, ऊपर का लेवल चेंज हो गए। 26,000 का लेवल आ गया। एक लेवल ये हमारे, एक लेवल और लगा लेते क्योंकि कैंडल लेवल के ऊपर चल रही है। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ये हमारा है सपोर्ट का लेवल। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल चल रहा है। अगर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है फिर 2650 का लेवल मिल जाता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम यहाँ से। या फिर लेवल के नीचे कैंडल अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया हुआ था, एसएल गया है यहाँ पे 20 पॉइंट का। और जो अर्ली डाटा अर्ली टाइम देख के 933 की कैंडल थी, जो वो रुका होगा तो वो एसएल से यहाँ पे बच गया होगा, क्योंकि ओला डाटा में कोई ऊपर वीकनेस है नहीं, बस यहाँ पे 69% OI की वीकनेस दिख रही है। ये देख लेते हैं इंक्रीज है, ये भी कुछ खास अभी है तो इंक्रीज, पर इतनी पर इसके मेजर आई थे ना वो ब्रेक कर दिए हैं। इंक्रीजिंग है ये 69%। पर अब वॉल्यूम का देखिए, वॉल्यूम का वीकनेस अभी यहाँ पे इतना इनका इंक्रीज है नहीं। OI चेंज देखे तो OI चेंज भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग है, पर परसेंटेज अभी बहुत कम है। इतनी नहीं है कि हमें इस लेवल से मिलता तो हम यहाँ से पुट कॉल का ट्रेड कर लेते। नहीं, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अभी 26,050 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड, या फिर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है 26,000 के रेजिस्टेंस के, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे। या फिर 26,000 का हमें सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से कॉल का ट्रेड। कैंडल लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। अभी बीच में चल रहा है लेवल के। लेवल पे आने देते हैं मार्केट को, लेवल पे आएगी तब डाटा देखेंगे। ये मार्केट आया लेवल पे, इस कैंडल में डाटा चेक कर लेते हैं क्या हम यहाँ फिर ट्रेड ले सकते थे। अभी जो डाटा, इस डाटा के हिसाब से तो 26,050 के रजिस्टर से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता, क्योंकि ऊपर कुछ खास वीकनेस है नहीं। इसमें पहले 10-15 वाले कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार। 10-15 10-15 पे डाटा चेक करते हैं। 10-15 पे देखे तो OI ऊपर वीकनेस आ गई, वॉल्यूम भी 63% हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं इंक्रीजिंग है क्या।
तीनों इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, 63% हो गया है। ओवाई भी इंक्रीजिंग है और ओवाई चेंज भी इंक्रीजिंग है। अगर ये परसेंटेज स्टेबल रहते, वीकनेस इंक्रीजिंग है, तीनों इंक्रीजिंग है, अगर ये वीकनेस इंक्रीज नहीं होते तो हमारा यहाँ 26,050 के रेजिस्टेंस पुट का ट्रेड बनता। और ओवरऑल ट्रेंड चेक करें तो वो भी 60% हो गया। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा और वीकनेस इंक्रीज हो जाए तो 26,050। अब हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, पुट के ट्रेड को करेंगे अवॉइड, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट में बुलिशनेस वैसे ही है, सपोर्ट की बुलिश शिफ्टिंग हुई है और रेजिस्टेंस हमारा एसटीटी हो रहा है, तो सिनेरियो हो गया हमारा बुल रन का। अब हम कॉल का ट्रेड प्रेफर करेंगे, पुट के ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। 26,000 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से अल्ट्रा सेफ कॉल होगी, और 26,050 का सपोर्ट मिल जाए वहाँ से भी हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। वीकनेस ऐसे ही है, यहाँ पे वीकनेस है, इंक्रीज रहे तो यहाँ पे ये वीकनेस इंक्रीज रहे तो हम यहाँ से भी, इस लेवल से भी, सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से इस लेवल से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे अभी हम, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश हो गया है, क्योंकि सपोर्ट की भी बुलिशनेस है, बुलिश शिफ्टिंग हुई है, क्योंकि वीकनेस भी डाउन हुई है और ओवाई चेंज की भी शिफ्टिंग हुई है, और सब रेजिस्टेंस एसटीटी है, तीनों इंक्रीजिंग है परसेंटेज। यहाँ पे 26,050 पे देखे तो यहाँ पे भी हमारा परसेंटेज इंक्रीजिंग है। ग्राफ से देख चेक कर लेते हैं एक बार, वीकनेस तो दिख रही है हमें, 79% दिख रहा है ओवाई चेंज की वीकनेस। देखो ओवाई चेंज कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ओवाई ओवाई भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग है, पर यहाँ ओवाई यहाँ की बजाय ओवाई 100 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे देखें तो 200 पे भी 73% ओवाई चेंज दिख रहा है, ओवाई दिख रहा है। अभी नीचे डाउन का साइड का वेट करेंगे, हमें सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी कैंडल गया ऊपर, देखो यहाँ से हम ट्रेड लेते तो हमारा यहाँ पे भी एसएल जाता। लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया हमारा लेवल। इस लेवल से किसी ने लिया होगा, वीकनेस परसेंटेज कम देखे तो यहाँ पे भी एसएल गया होगा, पर हम यहाँ से हमारा ट्रेंड हो गया बुलिश, कॉल का ट्रेड प्रेफर करेंगे। लेवल पे आया मार्केट, देखिए डाटा 1042 पे, टेन फोर्टी टू पे सपोर्ट, रजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग हो गया है, ओआई चेंज हो गया शिफ्ट 26,100 पे, और ओआई गया 26,200 पे। पर वॉल्यूम हमारा 81% दिख रहा है। अभी हमें डाउन साइड मिलेगा तो हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। पुट ओवरऑल ट्रेंड देंगे तो 95% बुलिश हो गया हमारा ट्रेंड, पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। डाउन नीचे मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी हम 26,100 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से हम कब करेंगे, सपोर्ट की वीकनेस आ जाएगी, फिर हम यहाँ से 26,100 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी के लेवल हमारा 26,050 का सपोर्ट, ये 26,000 का लेवल। कैंडल लेवल के नीचे आइए, देख लेते हैं 1136 पे। लेवन 36 पे देखें तो लेवल के नीचे कैंडल आई, पर मार्केट है 26,100 के सपोर्ट पे। यहाँ पे कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ से अभी हम कैंडल 50 के सपोर्ट का वेट करेंगे। अभी ये लेवल तो हमारे लिए वैसे भी कॉल का ट्रेड का है नहीं। फिफ्टी का सपोर्ट मिलता है, फिर वहाँ से ट्राई करेंगे। फिफ्टी का सपोर्ट प्रॉपर टच नहीं किया। एक बार चलो डाटा देख लेते हैं इस कैंडल में 1221 पे।
अभी भी सिचुएशन अभी भी सेम है। अगर ये लेवल मिलता तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते थे स्पोर्ट से। अब आया लेवल पे प्रॉपर 1245 पे। अभी 1245 पे डाटा में क्या चेंज दिख रहा है हमें? 1245 पे दिख रहा है हमें यहाँ पे जो नेगेटिव राइटर थे ना वो 57% हो गए हैं। ये देखिए स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रही है। रनिंग कैंडल का ट्रेड तो है नहीं हमारे लिए। यहाँ से स्ट्राइक प्राइस भी बेरिश होगी। पुट राइटर एंट्री नहीं कर रहा, पुट राइटर स्टेबल हो गया, कॉल राइटर एंट्री कर रहा है। नेगेटिव थे राइटर, नेगेटिव थे 10 मिलियन के आसपास नेगेटिव थे, अभी 40 मिलियन हो गए। पॉजिटिव हुआ राइटर। अब मार्केट 2600 के सपोर्ट तक अगर ये तो यहाँ पे शिफ्टिंग कर देता है तो रजिस्टेंस साइड से हमारी शिफ्टिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं की थी। दोबारा से वॉल्यूम ऊपर से अगर डाउन होगा तो अभी 2600 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ही ट्राई करेंगे। अभी इसी लेवल से भी हमारा ट्रेड रिस्की हो गया। क्यों रिस्की हुआ है? क्योंकि जो रजिस्टेंस हमारा 26,000 से 100 पे गया था वो वापस से यहाँ पे OI की वीकनेस देखिए, OI भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम तो 100% है ही, वॉल्यूम भी 76, OI भी 76% के आसपास से 97 गया है। और OI चेंज देखें, OI चेंज नेगेटिव से 60% के आसपास आया है। तो रुकूंगी, अगर यहाँ पे अब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे भी एसएल जाने के चांसेस हैं। कैंडल भी नीचे चली गई। कैंडल के लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगा। डाटा चेक कर लेते हैं 1 बज के। अभी देखो तो 68% हो गया और OI ने प्रॉपर शिफ्टिंग कर दी है। अभी हमें सब थोड़ा सा और ये वीकनेस डाउन हो जाए तो हम 2600 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ट्राई करेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग ओवरऑल ट्रेंड देखे तो हमारा 100% बुलिश हो गया था। ये 43% राइटिंग हो गई है यहाँ पे कॉल राइटर। हमें नीचे कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा वीकनेस और डिक्रीज हो जाए उसका वेट करेंगे परसेंटेज डाउन होने का। अभी डेंजर जोन में है परसेंटेज। कैंडल नीचे भी क्लोज हुई है, एक बार देख लेते हैं। 1:12। थोड़ी सी 85% आई है, तो थोड़ा सा और डाउन हो जाए 68% है। थोड़ा सा ये OI चेंज इंक्रीजिंग हो जाए, येलो बॉक्स आ जाए OI चेंज का, फिर हमारे लिए यहाँ से पुट का ट्रेड सेफ हो जाएगा। थोड़ा सा ये परसेंटेज डाउन हो जाए 85% और 98%, जिसकी वजह से हमारा रजिस्टेंस है 2600 पे, और थोड़ा सा ये OI चेंज की वीकनेस आ जाए तो हमारे लिए यहाँ से सेफ पुट हो जाएगा। ये वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर होता है तो। अभी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, देख लेते हैं। वो तो बिल्कुल लेवल के पास ही कर क्लोज हो रही थी, ये हुई थोड़ी सी लेवल के नीचे क्लोज। 133 का डाटा, 71 हो गया। ये 86% है। परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते एक बार। पर OI भी डिक्रीज नहीं हो रहा। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है, कैंडल नीचे क्लोज है, वॉल्यूम डिक्रीज होके थोड़ा सा स्टेबल ही है। 95 तक गया था परसेंटेज, 94 स्टेबल है परसेंटेज। और OI देखें, OI भी डिक्रीज नहीं करा। OI चेंज 100% है। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो एक ट्राई कर सकते हैं अपना स्टिक एसएल के साथ। और अभी थोड़ा सा और 86% है। यहाँ पे तो हो गया 70% OI चेंज। रिटेस्ट नहीं किया लेवल को। देखो, अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल दे दिया होगा इसने। यहाँ पे ट्राई किया होगा ना तो 20 पॉइंट का एसएल देके फिर टारगेट दिया है। यहाँ पे लेता अभी थोड़ा सा OI की वीकनेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 70%, पर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया इसने। सपोर्ट पे मिलता तो कॉल का ट्रेड बहुत बढ़िया बनता हमारा 2600 के सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट हमारा सुबह से स्ट्रॉन्ग बैठा है और बुलिश शिफ्टिंग हुई थी सपोर्ट की। और रेजिस्टेंस भी प्रॉपर अनशिफ्टिंग नहीं कर पाया। सपोर्ट पे हमें आराम मिलता तो हमारा यहाँ से बढ़िया ट्रेड बनता। सपोर्ट पे प्रॉपर आया नहीं है। 2:06। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आता ना, एक बार डाटा दिखा देती मैं। A139 का डाटा
अभी भी 71% है, पर ऊपर जो शिफ्टिंग जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है 2600 पे, उसकी वीकनेस ऊपर अभी तक बैठी है। और सपोर्ट हमारा बुलिश शिफ्टिंग होके सपोर्ट पे हमारे पहली बार मार्केट आता, हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता, पर हमारा मार्केट सपोर्ट पे आया नहीं पूरा दिन से। सुबह तीसरी कैंडल थी जिसमें आया था 921 वाले, उसके बाद हमारा सपोर्ट पे पहली बार मार्केट आता, तो हमारा वहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता, प्रॉपर सपोर्ट पे आया नहीं मार्केट। 92 का लेवल था, 62 से रिवर्स हो गया ये, 52 का लेवल था सॉरी। अब आया लेवल के ऊपर कितने बजे, 2:06। 2:06। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज है। अब वीकनेस भी थोड़ी सी डाउन हो गई है परसेंटेज। अब पर ओ आई की भी वीकनेस, जो आई हमारा ऊपर बैठा है ओ आई चेंज सॉरी 26,100 पे, उसकी भी 93 वीकनेस आ गई है और वॉल्यूम की परसेंटेज डिक्रीज हो गई। पर अब लेवल के ऊपर कैंडल है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है फिर हमारा यहाँ से। पर जब तक ये परसेंटेज है ना हमारा, तब तक हमारा 50 का रजिस्टेंस ही सेफ ट्रेड का लेवल है, या 2600 का सपोर्ट या 26,050 का रजिस्टेंस, क्योंकि सुबह से ये परसेंटेज डिक्रीज हो नहीं पा रही। कैंडल देख लेते हैं। अब ट्रेडिंग टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया, 2 बज चुके हैं। यहीं पे टाइम पास कर रहा है, 2:45 हो गए। देखते आ जाए उसी के रूल के हिसाब से हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था। किसी ने अगर अर्ली टाइम देके 9:33 की कैंडल थी, वो जिसने रनिंग कैंडल में लिया होगा वहाँ पे एसएल गया है, जिसने नहीं लिया होगा अर्ली टाइम देख के तो वो बच गया होगा। ये तो ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक ये उसी के रूल के हिसाब से ये ट्रेड था जिसमें एसएल गया है। यहाँ पे हमारा डाटा था नहीं कि हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर ले 100 के सपोर्ट से, जब तक हमारा सपोर्ट की वीकनेस नहीं थी और रेजिस्टेंस की भी इतनी कुछ खास वीकनेस थी नहीं, और 100 के रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, तब डाटा हमारा और भी बुलिस 100% बुलिस हो गया था, वहाँ से पुट भी नहीं ट्राई कर पाए। यहाँ पे प्रॉपर आया नहीं, इस लेवल पे आया तब डाटा चेंज हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री दी नहीं, यहाँ पे फिर आया फिर डाटा चेंज हो गया था, यहाँ से भी नहीं एंट्री कर पाए। और एक यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनता, पुट का ट्रेड सो रिस्क था, यहाँ से एक्सपोर्ट से हमारा कॉल का ट्रेड था जिसमें हमें एंट्री मिली नहीं थी। अगर ओवरऑल दिन देखिए तो अगर किसी ने ये ट्रेड करा किया है तो वो लॉस में होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो आज का दिन मतलब कोई सेफ ट्रेड मिला नहीं। और जिसने कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से लिया होगा तो वहाँ पे एसएल 20 पॉइंट का एसएल प्रॉपर गया है। अगर किसी ने ये नहीं किया तो और कोई प्रॉपर एंट्री हुई नहीं हमारी। जिसने ये एंट्री की वो लॉस में होगा, और जिसने अगर एंट्री नहीं की बाकी नो ट्रेड में होंगे, कोई एंट्री प्रॉपर एंट्री हुई नहीं थी हमारी। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। और आप एओसी के होम पेज पे भी जाके वहाँ पे हमारे व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, उन पे उनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और बाकी जो एओसी के बारे में पूछना है तो वो ये सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये सपोर्ट का नंबर है और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिंक मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे हमारा इवनिंग वेबिनार होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।